चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सिस्टम ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ masses m1 equal to 3 kg, m2 equal to 2 kg, they are placed at certain distance from each other. The particle of mass m1 is moved towards center of mass of the system through distance of 2 centimeter. In order to keep the center of mass of system at the original position, the particle of mass m2 should move towards center of mass by what distance? तो आपके पास दो पार्टिकल्स है, एक m1 है 3 kg का और एक कुछ डिस्टेंस पे इससे मान लो यहाँ पे आपके पास m2 है 2 kg का, राइट। इसका सेंटर ऑफ मास कहीं तो होगा, मान लो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ये उसका सेंटर ऑफ मास है। अभी थोड़ी देर के बाद क्या हो रहा है, थोड़ी देर के बाद जो m1 है ये 2 सेंटीमीटर चला गया, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन थी, 2 सेंटीमीटर चला गया टूवर्ड सेंटर ऑफ मास, राइट, टूवर्ड सेंटर ऑफ मास चला गया। तो सेंटर ऑफ मास वहीं पे अगर रखने का है तो ये m2 टूवर्ड सेंटर ऑफ मास कितने से आना चाहिए, कितने से आना चाहिए। तो ये जो डिस्टेंस है, मान लो आप इस डिस्टेंस को नाम दो x, तो ये कितना होना चाहिए। देखो आपको एक अंदाजा तो आ गया होगा, राइट, कि अगर 3 kg वाला 2 सेंटीमीटर से जा रहा है यानी 6 उनका प्रोडक्ट है, तो इनका भी प्रोडक्ट 6 होना चाहिए, तो 2 kg वाला 3 से जाना चाहिए, इसका आंसर 3 होना चाहिए। ये आपको अंदाज आ गया होगा क्योंकि m1 x1 शुड बी सेम, राइट, जितने से ये बदला वो बदलाव इसने कंपेंसेट करना चाहिए, राइट। जैसे देखो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है कि नहीं, ऐसा होता है। अब ये तो बदलने से रहा, कांस्टेंट है 5 किलो इस केस में, ये हमको सेम रखना है, यानी आपका ये जो चीज है ये पहले उतना ही होना चाहिए नेक्स्ट टाइम भी, यानी जितने से ये बदला, अगर ये 6 से बड़ा है तो इसको 6 से कम होना पड़ेगा, तभी वो पहले इतना रहेगा। तो 6 इक्वल होने चाहिए, है ना, 3 इंटू 2 2 इंटू 3, तो आंसर 3 होना चाहिए, है ना। अगर आपको करके ही देखना है तो करके देखो, पहले क्या रहेगा सेंटर ऑफ मास, पहले के केस में रहेगा, राइट। चलो इसको करते हैं ओरिजिन, मेरा ओरिजिन जो है वो 3 kg को करता हूं मैं, ये वाला ओरिजिन है मेरा, राइट, पहले 3 kg, बाद में तो 2 सेंटीमीटर अवे। तो इसका 0 आएगा एक्स कोऑर्डिनेट, सो 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू, अभी इस डिस्टेंस को क्या नाम दे, चलो इस डिस्टेंस को नाम बोलते हैं p, राइट, p डिवाइडेड बाय 5 kg, सो सिंपल 2p बाय 5 x सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट केस में जब आपने बदला है तो क्या है, x डैश बोल देते हैं, नेक्स्ट वाला जब बदल दिया आपने, x डैश cm क्या है, राइट। अब 3 kg वाला 2 सेंटीमीटर पे पहुंच गया है, 2 सेंटीमीटर पे पहुंच गया है 3 kg वाला, ठीक है, प्लस 2 kg वाले ने कितना पहुंचना चाहिए, अब नहीं पता मुझे, राइट। ओरिजिनल डिस्टेंस ये p है, ओरिजिनल डिस्टेंस ये p है, तो p माइनस एक्स डिस्टेंस है भी इसका नया कोऑर्डिनेट, राइट। तो 2 इंटू पी माइनस एक्स, दिस शुड बी इक्वल टू कितना, अपॉन 5, दिस शुड बी इक्वल टू 2p बाय 5, है ना, दिस शुड बी, क्योंकि हम बोल रहे हैं कि बदलना नहीं है सेंटर ऑफ मास। चलो 2 5 इसको कट कर देते हैं, तो ये कितना हो गया 6 प्लस 2p माइनस 2x इक्वल टू 2p, तो 2p गया, 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3, जैसा अंदाज था, तो 3 से इस तरफ आना चाहिए उसमें, है ना, तो 3 सेंटीमीटर ऐसा।